हाय गाइस, आज हम लोग कीट विज्ञान की पढ़ाई करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। एनबीपी का उपयोग ज़्यादातर किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? लेपिडोप्टेरा की लतों के लिए। मूंगफली में बड निक्रोसिस किसके द्वारा फैलता है? थ्रिप्स के द्वारा। नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रथम बार दिया गया सी लिनियस 1758 ईस्वी में। मक्कों के तना छेदक का वैज्ञानिक नाम है चिलोपाटेलस। दीमक नियंत्रण डैश द्वारा भी किया जा सकता है, सिंचाई द्वारा। कीट में मुख्य उत्सर्जन अंग है मालपीघियन नालिकाएं। जुवेनाइल हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? कापोरा अल्टलाटा ग्रंथि के द्वारा। टी बडिंग किस कीट के नियंत्रण के लिए उपयोगी है? मैंगो मिलीबग। कीट की एक मुख्य विशेषता है तीन जोड़ी पैर की उपस्थिति। कीट की एक मुख्य विशेषता है तीन जोड़ी पैर की उपस्थिति। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। लाख उत्पादन में किस देश का एकाधिकार है? भारत। बीटी कपास के लिए स्तंभ पौधे की संख्या है 10,000 पौधे पर हेक्टेयर। मधुमक्खी की प्रजाति में सबसे बड़ा आकार है एपिस डोर्साटा का। मधुमक्खी की प्रजाति में सबसे बड़ा आकार है एपिस डोर्साटा। ब्रोमेडियालोन एक डैश है एकल खुराक एंटीकूलेंट रोडोटिसाइड है। कीट नियंत्रण के लिए कौन सी बैक्टीरिया का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है? बेसिलस थूरिंगिएनेसिस बीटी। घरेलू मक्खी रोग फैलता है मनुष्य में कम से कम 65 बीमारियों को संक्रमित करता है, जिसमें टाइफाइड, बुखार, पेचिश, हैजा, पोलियोमाइलिटिस, एंथ्रेक्स, कुष्ठ और तपेदिक शामिल है। सब्जी के लिए सुरक्षित कीटनाशक है मेलाथिओन। सब्जी के लिए सुरक्षित कीटनाशक है मेलाथिओन। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कीट फेरोमोन है मादा सेक्स फेरोमोन। कुकुरबिट्स के प्रमुख कीट हैं लाल कद्दू बीटल, डायमंड बैक मोथ एक कीट है क्रूसीफरस सब्जियों विशेष रूप से गोभी। बोल गार्ड है ट्रांसजेनिक कपास बीटी कपास। संरोधन उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त फ्यूमिगेट है मिथाइल ब्रोमाइड। कीड़ों में सबसे प्रभावी मल्चिंग हार्मोन है एल्काडाइनसोन। मल्चिंग हार्मोन एल्डोस्टेरोन स्रावित होता है प्रोथोरेसिक ग्रंथि द्वारा। स्थलीय कीटों का प्रमुख
उत्सर्जन उत्पाद है यूरिक एसिड। शहद मक्खी का नोसेमा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? नोसेमा एपिस। धान के पौधे में सिल्वर सूट और प्याज का पत्ता जैसे लक्षण किस कीट के कारण होता है? राइस गाल मिज, ओलेसेरियो ओराइजी। तरबूज और खरबूज में बड निक्रोसिस प्रेषित किया जाता है एफिस के द्वारा। भंडारण कीट जो अधिक तापमान और सबसे कम आर्द्रता पर जीवित रह सकता है वह है खपरा बीटल, ट्राकोडर्मा ग्रेनेरियम। प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए आकर्षण के रूप में किया जाता है? फल मक्खी। अफेलिनस माली किस कीट को रोकथाम में एक सफल पैरासाइटोइड रहा है? सेब का ऊनी एफिस रोडोलिया कॉर्निस को नियंत्रित करने में सफल परभक्षी कीट है कॉटनी कुशन स्केल एनकार्सिया क्रेसी। किस कीट का प्रकोप खेत से ही शुरू हो जाता है भंडारण तक रहता है? एंगोइस ग्रेन मोथ, आलू कंद मोथ, दालों का बीटल और शकरकंद बीटल आदि। एक कीट एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है और नियमित रूप से उपस्थित रहता है तो इसके संक्रमण को एंडीमिक कहा जाता है। बेसिलस थुरिंगेसिस द्वारा निर्मित विष कीट के पाचन तंत्र के साथ हस्तक्षेप करता है। बीटी एवं एनपीवी दोनों अंतर्ग्रहण के बाद कीट के शरीर में किस रूप में कार्य करते हैं? उदर विष, स्टोमस पॉइजन। जबकि कवक और नेमाटोड ईपीएन किस रूप में कार्य करता है? संपर्क विष। टिड्डे के चरण सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? उबरो 1921। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा 1946 में स्थित है। एपिरिकेनिया मेलानोलेका एक लेपिडोप्टेरोन पैरासाइटोड किसके खिलाफ प्रभावी है? गन्ना पायरिल्ला पेरपोसिला। भारत में कीटों के नियंत्रण के लिए प्रथम कानून बना विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम पीडा 1914। धान का तना बोरर स्क्वायरपोफेगा इंसल्टुलस धान मोनोफोगस कीट है। धान के टुकड़ों वायरल रोग का वाहक ग्रीन लीफ हॉपर, निम्फेटिक्स विशेष
है। धान के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक कीट ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता लोंगेंस है। धान में काले धब्बे के साथ चौथी दाने धान की गंदी बग लेप्टोकोरीसा एक्यूटा के कारण होता है। धान में गंदी बग कौन सी अवस्था पर नुकसान का कारण बनता है? दानों में दूधिया अवस्था पर। गेहूं का गंभीर कीट है दीमक। गेहूं के तने का बोरर सेसमिया इनफ्लोरेंस कब हमला करता है? रात में। गेहूं की नर्सरी का विशिष्ट कीट है झुर्रिया बीबिल टेनिमेकस इंडिकस। धान में टुंडू रोग पर नियंत्रण 50 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए गर्म पानी से उपचारित करता है। धान की फसल में हॉपर बन के लक्षण बीपीएच नीला पर्वता लोंगेंस के कारण। पौधे में लीफ कर्ल विषाणु रोगों का वाहक है सफ़ेद मक्खी बेमिसिया टेबेसाई। कपास में फ्लेयर स्क्वायर लक्षण निम्न के कारण होता है चित्तीदार बोलवर्म एरिक बीटेला। कपास में रोसेट फ्लावरिंग का गठन किसके आक्रमण से होता है? पिंक बॉल वर्म पेक्टिनोफोरा गॉसिपेला। कपास के टोंडे में डबल बीज निर्माण किसके आक्रमण से होता है? डोडे की गुलाबी लट पेक्टिनोफोरा गॉसिपियल एल। कपास के डोडो पर बड़े गोलाकार छिद्र उन पर लटों की बीट के बंद पाया जाना इसके लक्षण हैं। अमेरिकन बोलवर्म हेलिकोबर्पा अम्ब्रीजेरा। शहद मधुमक्खी के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशक एंडोसल्फान। कीट की आबादी को नीचे रखा जाना चाहिए। आर्थिक थ्रेशोल्ड स्तर ईटीएल से हानिकारक कीट को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक अनुप्रयोग उपयुक्त है। ईटीएल कीट जो पौधे के सभी भागों पर हमला करता है वह है दीमक। सफेद लट किस पर अंडे देना पसंद करते हैं? सैंडी या रेतीला दोमट मिट्टी में। कीट जिसे अंतर्राष्ट्रीय कीट का दर्जा प्राप्त है डेजर्ट टिड्डा सिस्टोसर्का ग्रेसिया। हाल ही में बोलवर्म के नियंत्रण की श्रेष्ठ विधि है बीटी कपास ट्रांसजेनिक पौधे लगाना। दीमक द्वारा प्रतिदिन अंडों की संख्या दी जाती है 80 लाख अंडे प्रतिदिन। 80 लाख अंडे प्रतिदिन या 1 अंडा पर सेकंड। इसलिए दीमक की मादा एग लेइंग मशीन कहलाती है।
कीट पोइकिलोधर्मिक होते हैं, यानी उनके पास शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए कोई सटीक तंत्र नहीं है। इसलिए इसे ठंडे रक्त वाले जीव, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहा जाता है। किस प्रजाति के जीवन इतिहास में शारीरिक प्रक्रिया के पूरा होने के लिए आवश्यक कुल ऊष्मा को एक ऊष्मा स्थिरांक माना जाता है? जैविक एजेंट द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण पैराबायोलॉजिकल नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। वेस्ट इंडीज 1927 में अंतर्राष्ट्रीय जैविक नियंत्रण संस्थान स्थित है। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नई दिल्ली 1988। जैविक नियंत्रण का परियोजना निदेशालय, बेंगलोर 1993 का सन 2009 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि कीट स्रोत ब्यूरो किया गया। IOBC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, ज़ूरिख, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी घटना जब कीट प्रतिकूल जलवायु स्थिति के कारण सुप्तावस्था में चला जाता है और कोई चयापचय गतिविधि दिखाई नहीं देती है। लिम्फेटिक जोन प्रभावी प्रकाश जो किसी जल स्रोत की गहराई तक गमन करे। बैक्स मोथ, गैलेरिया मेलोनेल एपीकल्चर का सबसे गंभीर कीट है। क्यूबिकुला, श्रमिक मधुमक्खी के पिछली जोड़ी टांगों में टिबिया पर बास्केट जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्यूबिकुला या पॉलन बास्केट के नाम से जाना जाता है। एंटोमोलॉजी शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है। एंटोमन कीट, लोगस मतलब अध्ययन, कीट आकृति विज्ञान, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जो किस संरचना और कार्य के अध्ययन संबंधित है, जिसे कीट आकृति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। कीट के प्रकार, दीवार, बॉडी वॉल इंटीगुमेंट, यह काइटिन के बना कीट के शरीर का बाह्य कंकाल है। यह कीट का सबसे बाहरी आवरण और इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता है कि यह एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करता है, क्योंकि यह मांसपेशियों के अलावा मांसपेशियों के लगाव के लिए फ्रेम का काम करता है और कीट शरीर की बाहरी सतह से जल के नुकसान से बचाने में सहायक। कीट के शरीर की दीवार की संरचना, यह 3 परतों में विभाजित यानी क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और बेसेंट मेम्ब्रेन
छल्ली क्यूटिकल। यह कीट के शरीर की सबसे बाहरी परत है। यह काइटिन 25 से 60% और प्रोटीन 25 से 40% बना है। यह अकोशिकीय निर्जीव परत है जो हाइपोडर्मिस द्वारा स्रावित होता है। क्यूटिकल आगे एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल में विभाजित। एपीक्यूटिकल गैर काइटिन प्रोटीन परत से बना है। प्रोक्यूटिकल में काइटिन और प्रोटीन दोनों की परत है। यह नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और ग्लूकोसेमाइन अवशेषों की कई श्रृंखला होती है। आर्थ्रोपोडन कीट के मुख्य संरचना प्रोटीन को आर्थ्रोपोडिन के रूप में जाना जाता है।